नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लगभग 21 इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। तो आज हम पहले विश्व की सभी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसीलिए पहले वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर जनजाति कहते किसे हैं। तो जनजाति ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थल में। तो इनकी अपनी एक अलग भाषा होती है, अलग संस्कृति होती है और अलग रीति रिवाज होते हैं और इनका रहन सहन भी बाकी लोगों से अलग होता है तथा ये आधुनिक कल्चर से प्रभावित हुए बिना अपने प्रारंभिक जीवन को जीते हैं। मतलब कि ये अपनी संस्कृति को संजोए रखते हैं। ये जो आधुनिक कल्चर है इससे प्रभावित नहीं होते बल्कि अपने प्रारंभिक जीवन को ही जीते हैं। तो इसी को जनजाति कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि विश्व की कौन कौन सी ऐसी जनजातियां हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत हम करते हैं उत्तरी अमेरिका से। तो उत्तरी अमेरिका की एक जनजाति है एस्किमो। बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने सभी को कवर किया है। तो जो एस्किमो जनजाति है ये जनजाति ठंडे प्रदेशों की जनजाति है और ये जनजाति अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड जैसे जो ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं यहाँ पर निवास करती है। तो यहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो ये ठंडे प्रदेशों की जनजाति है एस्किमो। और जो एस्किमो जनजाति है ये जो अपना घर बनाती है उसे इग्लू कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये बर्फ़ का अपना घर बनाती हैं इस प्रकार और इसे क्या कहा जाता है, तो इग्लू कहा जाता है। तो एस्किमो जनजाति द्वारा बनाए गए घरों को इग्लू कहा जाता है। और जो ये एस्किमो जनजाति है ये गाड़ी का उपयोग भी करते हैं। तो जिस गाड़ी का उपयोग करते हैं उसे स्लेज कहा जाता है। तो स्लेज बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी है जिसे कुत्ते एवं रेंडियर खींचते हैं। तो वहाँ का एक स्थानीय जानवर है रेंडियर और कुत्ते वो इस गाड़ी को खींचते हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं इसे स्लेज कहा जाएगा और आगे कुत्तों को या रेंडियर जो वहाँ का स्थानीय जानवर है उसे आगे बांध दिया जाता है। तो इस गाड़ी को खींचते हैं। तो एस्किमो जनजाति किस गाड़ी का उपयोग करती है, स्लेज नामक गाड़ी का उपयोग करती है। और जो एस्किमो जनजाति है ये जो हथियार का प्रयोग करती है उसको कहा जाता है हार्पून। और ये लगभग 4 से 5 फुट लंबे हथियार होते हैं जो कि जानवरों की हड्डियों से बने होते हैं। तो हमें 4 चीज़ें याद रखनी है एस्किमो से। सबसे पहले तो ये कि ये ठंडे प्रदेशों की जनजाति है, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के ध्रुवीय क्षेत्रों में ये निवास करती है। दूसरा प्रश्न ये कि ये जो घर बनाते हैं उसे इग्लू कहा जाता है। तीसरा प्रश्न ये कि जिस गाड़ी का ये उपयोग करते हैं उसे स्लेज कहा जाता है। और चौथा प्रश्न ये जिस हथियार का ये उपयोग करते हैं उसे हार्पून कहा जाता है। तो ये एस्किमो जनजाति से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका की दूसरी प्रमुख जनजाति है रेड इंडियन। कई बार आपने इसका नाम सुना होगा रेड इंडियन। तो ये अमेरिका के मूल निवासी हैं रेड इंडियन और ये जनजाति मुख्यतः उत्तरी अमेरिका के यूएसए और कनाडा के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये आप देख ही रहे हैं ना, ये वाला एरिया कनाडा का है और उसके नीचे यूएसए है। तो यहीं पर ये जनजाति पाई जाती है रेड इंडियन। ये मुख्य रूप से यूएसए और कनाडा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो उत्तरी अमेरिका की अगली प्रमुख जनजाति है माया जनजाति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जो माया जनजाति है ये उत्तरी अमेरिका के मुख्य रूप से मैक्सिको वाले क्षेत्र में निवास करती है। तो यूएसए के नीचे है ना मैक्सिको, तो उसी क्षेत्र में ये निवास करती है माया जनजाति। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि माया जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो ये उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको वाले क्षेत्र में निवास करती है। उसके बाद देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका की ये 2 जनजातियाँ और याद रख लीजिएगा। एक है यांकी जनजाति और दूसरी है होपी जनजाति। तो जो यांकी जनजाति है और होपी जनजाति है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका की ही जनजाति है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका की कौन कौन सी जनजातियाँ हमने पढ़ी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एस्किमो के बारे में जो कि उत्तरी अमेरिका के अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में निवास करती है। मतलब कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ठंडे प्रदेश हैं। उसके बाद हमने देखा रेड इंडियन।
जो कि यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में निवास करती है। उसके बाद हमने पढ़ा माया जनजाति के बारे में। तो माया जनजाति मैक्सिको वाले क्षेत्र में निवास करती है। उसके बाद हमने देखा यांकी और होपी। तो यांकी और होपी जनजाति यूएसए वाले क्षेत्र में निवास करती है। तो ये जनजातियां आपको उत्तरी अमेरिका में याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका की एक ही जनजाति है जो आपको याद रखनी है, यह है बोरो जनजाति। तो जो बोरो जनजाति है ये पश्चिमी अमेजन बेसिन, तो ये जो अमेजन नदी है, मैंने आपको नदियों वाली वीडियो में बताया था ना, विश्व की नदियों वाली वीडियो में अमेजन नदी के बारे में। तो जो ये अमेजन नदी है इसी नदी के आसपास ये जनजाति निवास करती है। तो अमेजन बेसिन में भी देखा जाए तो मुख्य रूप से ब्राज़ील आता है ना, इधर ब्राज़ील के सीमांत क्षेत्रों में ये निवास करती है। और शारीरिक गठन की दृष्टि में जो बोरो जनजाति है ये अमेरिका के रेड इंडियन के समान है, याद रखिएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा ना रेड इंडियन जनजाति के बारे में, जो कि अमेरिका और कनाडा में निवास करती है। तो इस जनजाति का जो शारीरिक गठन है ये रेड इंडियन जनजाति के ही समान है। तो बोरो जनजाति है कहाँ की? ये दक्षिणी अमेरिका के जो ये अमेजन नदी है इसी के आसपास मुख्य रूप से देखा जाए तो ब्राज़ील के सीमांत क्षेत्रों में निवास करती है। और ये जो जनजाति है ये काफ़ी लड़ाकू किस्म की और निर्दय व्यवहार के होते हैं। और इनके उत्सवों में मानव हत्या व मांस भक्षण अधिक प्रचलित है। और विजय चिन्ह के रूप में ये मानव की खोपड़ियों को अपनी झोपड़ियों में लगाते हैं, इसीलिए काफ़ी निर्दय व्यवहार के ये लोग होते हैं। ये विजय चिन्ह के रूप में मानव खोपड़ियों को अपने झोपड़ियों पर लगाते हैं। तो कौन सी जनजाति है? बोरो जनजाति है, याद रखेगा। ये दक्षिणी अमेरिका की महत्वपूर्ण जनजाति है। उसके बाद हम अगला महाद्वीप देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। और याद रखिएगा पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ इसी महाद्वीप पर पाई जाती हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। तो सबसे पहले देखते हैं पिग्मी जनजाति। ये अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण जनजाति है। और ये कहाँ पर निवास करती है? तो मैंने आपको नदियों वाली वीडियो में बताया था ना कांगो नदी के बारे में। तो कांगो नदी की विशेषता क्या है? तो ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। एक है कांगो नदी जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और दूसरी है लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और ये दोनों ही नदियाँ अफ्रीका में हैं। और तीसरी एक नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो भारत की नदी है माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो हम पढ़ रहे हैं कांगो नदी। तो जो पिग्मी जनजाति है इसी कांगो नदी के आसपास पाई जाती है, इन्हीं क्षेत्रों में ये निवास करती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पिग्मी जनजाति कहाँ की है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप की, और कांगो बेसिन क्षेत्र में ये निवास करने वाली जनजाति है। और जो ये जनजाति है ये पेड़ों पर छोटे छोटे घर बनाकर निवास करती है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछा भी गया है कि कौन सी जनजाति पेड़ों पर घर बनाकर निवास करती है? तो पिग्मी जनजाति ये पेड़ों पर छोटे छोटे घर बनाकर निवास करती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अगली जनजाति देखते हैं अफ्रीका की, तो ये है बुशमैन जनजाति। तो जो बुशमैन जनजाति है ये कालाहारी मरुस्थल जो कि अफ्रीका में है ना, अगर देखें नीचे तो बोत्सवाना वाले क्षेत्र में ये अधिकतर फैला हुआ है। तो कालाहारी मरुस्थल में ये निवास करती है। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। और इस जनजाति का जो मुख्य भोजन होता है वो दीमक होता है। तो ये जनजाति दीमक खाती है, और दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। तो ये पूछा भी गया है कि बुशमैन का चावल किसको कहा जाता है? तो दीमक को कहा जाता है, क्योंकि जो ये जनजाति है इनका मुख्य भोजन है दीमक। तो ये दीमक का सेवन करते हैं बुशमैन जनजाति। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, बुशमैन जनजाति। उसके बाद अफ्रीका की अगली जनजाति देखते हैं, मसाई जनजाति। तो जो मसाई जनजाति है ये विषुवत रेखीय क्षेत्र यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र अफ्रीका की ही जनजाति है। तो अफ्रीका में भूमध्य रेखा होकर गुजरती है ना, तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास, अगर मैं आसपास बताऊं कौन से देशों में, तो 3 मुख्य देश हैं, केन्या, युगांडा और तंजानिया। इन क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है, मसाई जनजाति, याद रखिएगा। कौन कौन से देश हैं? केन्या, युगांडा और तंजानिया, जो कि विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं। और जो ये मसाई जनजाति है ये जो घर में रहती है उसे क्रोल कहते हैं। तो मसाई जनजाति से 2 चीज़ें याद रखिएगा कि पहली तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में केन्या, युगांडा और तंजानिया यहाँ पर निवास करती है। और दूसरा प्रश्न ये कि जो मसाई जनजाति है ये जो घर में रहती है उसका नाम है क्रोल। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो एस्किमो जनजाति है ये इग्लू में रहती है, उसी प्रकार जो मसाई जनजाति है जिस घर को ये बनाते हैं उसे क्रोल कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अफ्रीका की अगली महत्वपूर्ण जनजाति देखते हैं, तुआरेग। क्या नाम है? तुआरेग। तो जो तुआरेग जनजाति है ये अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल में ये जनजाति निवास करती है। और इस जनजाति की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो ये जनजाति है तुआरेग जनजाति
ये सहारा मरुस्थल में जो पर्यटक जाते हैं ना, उनके गाइड का काम करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जनजाति है जो पर्यटकों के लिए गाइड का भी काम करती है। तो तुआरेग जनजाति। तो जो भी पर्यटक सहारा मरुस्थल में घूमने जाते हैं ना, तो उनके लिए गाइड का काम करती है तुआरेग जनजाति। तो ये इसकी विशेषता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कहाँ पर निवास करती है? अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में। उसके बाद आगे देखते हैं, तो ये दो जनजातियां और देख लीजिएगा, अफ्रीका की हैं। एक है जुलू जनजाति और दूसरी है बोअर जनजाति। तो जुलू जनजाति और बोअर जनजाति, ये दोनों ही जनजातियां दक्षिण अफ्रीका की हैं। तो एक बार हम अफ्रीका की दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हमने पढ़ा पिग्मी जनजाति के बारे में, जो कि कांगो नदी के आसपास निवास करती है। दूसरा हमने पढ़ा बुशमैन जनजाति के बारे में, जो कि कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है और ये दीमक को खाते हैं। तीसरी जनजाति हमने पढ़ी मसाई जनजाति, जो कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में निवास करती है, केन्या, युगांडा और तंजानिया में। और जो ये घर बनाकर रहते हैं बुशमैन जनजाति, उसे क्रोल कहते हैं। चौथी जनजाति हमने पढ़ी तुआरेग, जो कि सहारा मरुस्थल में निवास करती है और जो भी वहाँ पर पर्यटक जाते हैं उनके लिए गाइड का काम करती है। उसके बाद हमने पढ़ा जुलू जनजाति और बोअर जनजाति, ये दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। तो ये अफ्रीका की प्रमुख जनजातियाँ हैं। उसके बाद हम चलते हैं एशिया महाद्वीप पे। तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहली जनजाति है बद्दू जनजाति, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जो बद्दू जनजाति है ये अरब मरुस्थल में निवास करती है। तो ये अरब प्रायद्वीप है, यहीं पर है अरब मरुस्थल। तो यहीं पर ये जनजाति निवास करती है, बद्दू जनजाति। और ये ऊंट, भेड़, बकरी और घोड़े का पालन का काम करते हैं। कौन सी जनजाति? बद्दू जनजाति। आपसे यही पूछा जाता है कि बद्दू जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो ये अरब मरुस्थल में निवास करती है। उसके बाद अगली जनजाति है कुर्द जनजाति। तो जो कुर्द जनजाति है ये ईरान और इराक के क्षेत्रों में निवास करती है। हमने अरब मरुस्थल देख लिया, उसके बाद ईरान और इराक के क्षेत्रों में निवास करती है कुर्द जनजाति। तो ये जो जनजाति के लोग हैं, कुर्द लोग, ये अपने लिए अलग देश की मांग भी करते हैं, कुर्दिस्तान की मांग। तो ईरान, इराक और तुर्की के कुछ क्षेत्र में ये जनजाति रहती है कुर्द जनजाति। तो ये अपने लिए एक अलग देश का भी मांग करते हैं, कुर्दिस्तान। तो काफ़ी चर्चाओं में रहती है ये जनजाति, कुर्द जनजाति। कहाँ की जनजाति है ये? तो ये ईरान और इराक के क्षेत्रों में निवास करती है। उसके बाद एशिया महाद्वीप की अगली जनजाति देखते हैं, किर्गिज जनजाति। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है, इससे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी एशिया महाद्वीप की एक प्रमुख जनजाति है, किर्गिज जनजाति। ये मध्य एशिया के किर्गिस्तान एवं पामीर के पठार वाले क्षेत्रों में निवास करती है, किर्गिज जनजाति। तो पामीर के पठार मैंने आपको बताया हुआ है ना, पठार वाली वीडियो में। तो ये किर्गिस्तान और पामीर के पठार वाले क्षेत्र में निवास करती है। और जो ये जनजाति है ये दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाते हैं, जिसे कुमिस कहा जाता है। तो ये एग्जाम में एक प्रश्न पूछा भी गया है कि दूध को सड़ाकर खट्टी शराब पीने वाली जनजाति कौन सी है? तो वो किर्गिज जनजाति है। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो दूध को सड़ाकर पीती है ना, तो दूध आ रहा है, और किर्गिज में क्या आ रहा है? खीर। तो दूध से खीर भी बनती है और दूध से ये शराब बनाकर पी रहे हैं। तो आप रिलेट कर सकते हैं। देखना जब भी प्रश्न आएगा आपका गलत नहीं होगा। तो दूध और खीर आपस में रिलेट कर रही है ना, कि दूध से खीर बनती है। तो जो जनजाति है ये क्या करती है? दूध को सड़ा देती है और उसे खट्टी कर कर उसे शराब बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है? शराब को कुमिस कहा जाता है। तो कुमिस का ये सेवन करती है किर्गिज जनजाति। और जो ये किर्गिज जनजाति है ये अपने लिए एक गोलाकार तंबू बनाते हैं, जिसे युर्त कहा जाता है। इनकी स्थानीय भाषा में उसे युर्त कहा जाता है। तो इससे हमने 3 प्रश्न देखे। पहले तो जो किर्गिज जनजाति है ये मध्य एशिया के किर्गिस्तान और पामीर के पठार वाले क्षेत्रों में निवास करती है। दूसरा प्रश्न ये कि जो किर्गिज जनजाति है ये दूध को सड़ाकर एक खट्टी शराब बनाते हैं, जिसे कुमिस कहा जाता है, और उसका ये सेवन करते हैं। और तीसरा प्रश्न ये कि ये अपने रहने के लिए एक गोलाकार तंबू बनाते हैं, जिसे युर्त कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे है एक जनजाति है कैम्सिन जनजाति और दूसरी युकागिर जनजाति। तो कैम्सिन जनजाति और युकागिर जनजाति ये दोनों ही रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में निवास करती हैं। तो ठंडे प्रदेशों की जनजाति है ये भी। कौन सी? कैम्सिन और युकागिर। ये कहाँ पर निवास करती है? रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे है सेमांग जनजाति। तो जो सेमांग जनजाति है ये मलेशिया में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। कहाँ पर निवास करती है? मलेशिया में। अगली है वेद्या जनजाति। तो जो वेद्या जनजाति है ये श्रीलंका की एक आदिवासी जनजाति है, और इतिहासकारों का मानना है कि ये श्रीलंका के सबसे पहले मानव निवासी थे। कौन? वेद्या जनजाति वाले लोग। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेद्या जनजाति कहाँ की है? श्रीलंका की जनजाति है। और लंका का ही रावण था, उसने सभी वेदों को याद किया हुआ था। तो इससे आप रिलेट भी कर सकते हैं वेद्या जनजाति से,
कि विद्या की जनजाति कहाँ की है, श्रीलंका की है। और श्रीलंका से हमें रावण याद आता है, और रावण आपको पता ही है कि महापंडित था, उसको सभी वेद याद थे, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा सेमांग जनजाति मलेशिया की है और विद्या जनजाति श्रीलंका की है। उसके बाद अगली जनजाति है आइनू जनजाति। तो जो आइनू जनजाति है ये कहाँ की जनजाति है, ये जापान की जनजाति है। और जापान में ये मुख्य रूप से होकाइडो द्वीप पर रहते हैं और साथ ही जापान के होंशु द्वीप के उत्तर भाग में भी ये रहते हैं। तो जापान के ही दोनों द्वीप हैं, होकाइडो द्वीप और होंशु द्वीप। तो जो ये जनजाति है आइनू जनजाति, ये जापान के होकाइडो और होंशु द्वीप पर निवास करती है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जापान के किस द्वीप पर उसकी राजधानी है, उस द्वीप का आप नाम बताइए जिस पर जापान की राजधानी टोक्यो है। तो आइनू जनजाति जापान की जनजाति है। तो यहाँ पर हमने एशिया की प्रमुख जनजातियाँ देख ली। एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा बद्दू जनजाति के बारे में, जो कि अरब मरुस्थल में निवास करती है। उसके बाद हमने पढ़ा कुर्द जनजाति के बारे में, जो कि ईरान और इराक के क्षेत्रों में निवास करती है। उसके बाद हमने पढ़ा किर्गिज जनजाति के बारे में, जो कि मध्य एशिया के किर्गिस्तान और पामीर के पठार वाले क्षेत्र में निवास करती है। और ये दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाते हैं, जिसे कुमिस कहते हैं। और ये जिस घर में रहते हैं उसे युर्त कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कैम्सिन और युकागिर जनजाति के बारे में, जो कि रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में रहती है। उसके बाद हमने पढ़ा सेमांग जनजाति के बारे में, जो कि मलेशिया में निवास करती है। विद्या जनजाति के बारे में, जो कि श्रीलंका में निवास करती है। और लास्ट में हमने पढ़ा आइनू जनजाति के बारे में, जो कि जापान की जनजाति है। तो यहाँ पर हमारा एशिया महाद्वीप खत्म होता है। उसके बाद हम चलते हैं यूरोप महाद्वीप पे। तो यूरोप महाद्वीप में आपको दो ही जनजातियाँ याद रखनी है। पहली है नॉर्डिक जनजाति। तो नॉर्डिक जनजाति से ही आपको याद आ गया होगा कि जो नॉर्डिक देश हैं, नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं, तो स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड, जो ये देश हैं इन्हें नॉर्डिक देश कहा जाता है। तो यहीं पर यह जनजाति निवास करती है। और नॉर्डिक देशों में भी मुख्य रूप से देखा जाए तो कहाँ पर, तो स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे में ये जनजाति निवास करती है। जो ये वाला एरिया है ना, यहीं पर नॉर्डिक जनजाति निवास करती है। और कौन से देशों में, तो नॉर्डिक देश मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन से होते हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड। इन देशों के समूह को नॉर्डिक देश कहा जाता है और यहीं पर यह जनजाति निवास करती है। दूसरी जनजाति है फ्लेमिश जनजाति। ये बेल्जियम में निवास करती है। कहाँ की जनजाति है, बेल्जियम की। तो दो ही जनजाति आपको यूरोप महाद्वीप में याद रखनी है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो दो ही बचे हैं, एक जनजाति है ऑस्ट्रेलिया की और दूसरी है न्यूजीलैंड की। तो ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख जनजाति है जो कि आपको याद रखनी है, यह है ब्लैक फैलो जनजाति। क्या नाम है इस जनजाति का, ब्लैक फैलो जनजाति। और दूसरी जनजाति है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूजीलैंड की जनजाति है, माओरी जनजाति। तो ऑस्ट्रेलिया की है ब्लैक फैलो जनजाति और न्यूजीलैंड की है माओरी जनजाति। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। तो पहला प्रश्न है कि एस्किमो निवासी हैं, तो बताइए एस्किमो जनजाति कहाँ की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कनाडा। अगला प्रश्न है कि आइनू जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो आइनू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान। अगला प्रश्न है कि शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है। तो बताइए हार्पून हथियार का उपयोग कौन सी जनजाति करती है। तो एस्किमो जनजाति करती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बुशमैन का संबंध है। तो जो बुशमैन जनजाति हमने पढ़ी थी ये कहाँ पर निवास करती है। तो ये कहाँ पर निवास करती है, कालाहारी मरुस्थल में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। मैंने आपको बताया था ना कि ये जनजाति दीमक को खाती है और ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जुलू लोग रहते हैं। तो जुलू लोग कहाँ पर रहते हैं। तो जो जुलू जनजाति है ये दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि युर्त किस जनजाति का घर है। तो बताइए कि जो युर्त घर है ये किस जनजाति का है। तो ये किर्गिज जनजाति का घर है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो ये जो तंबू बनाकर रहते हैं उसे युर्त कहा जाता है, किर्गिज जनजाति वाले लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मैंने आपको रिलेट भी कराया था, दूध और खीर। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। किर्गिज जनजाति वाले लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा कर कर उसकी शराब बनाते हैं, जिसे कुमिस कहा जाता है। तो ये किर्गिज जनजाति वाले लोग इसे पीते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ब्लैक फैलो लोग रहते हैं। तो बताइए ब्लैक फैलो कहाँ की जनजाति है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है कि इग्लू किस जनजाति का घर है? तो कौन सी जनजाति है जो इग्लू बनाकर रहती है? तो एस्किमो जनजाति, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व के किस महाद्वीप में आदम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ किस महाद्वीप में रहती हैं? मैंने आपको बताया था अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आज का आखिरी प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में जनजातियाँ दी हुई हैं और सूची 2 में देश दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी जनजाति किस देश की है। तो सबसे पहले है एस्किमो। तो एस्किमो तो आपको पता ही है, कनाडा, अमेरिका और ग्रीनलैंड, मैंने आपको बताया था ना कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं ये ठंडे प्रदेशों की जनजाति है। तो ऑप्शन ए का होगा 3, एस्किमो तो कनाडा की हो गई। दूसरी है मसाई जनजाति। तो मसाई जनजाति कहाँ की है? तो ये मैंने आपको बताया था कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होते हैं अफ्रीका महाद्वीप के 3 देश बताए थे, केन्या, युगांडा और तंजानिया। तो ऑप्शन में केन्या दिया हुआ है, तो बी का हो जाएगा 4। तीसरी जनजाति है बद्दू जनजाति जो कि अरब मरुस्थल में रहती है। तो इसका क्या होगा? सी का हो जाएगा 2, यानी कि सऊदी अरब। बचा डी। तो जो बुशमैन जनजाति है ये कहाँ की है? तो कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है। मैंने आपको बताया था कि इसका अधिकतर क्षेत्र बोत्सवाना में है कालाहारी मरुस्थल का। तो सी का हो जाएगा 1। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का। तो आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप चाहें तो ई लर्न मार्केट से कर सकते हैं। जो ये कोर्स है ये फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कोर्स है। आपको पता ही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो ये कोर्स है करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन फाइनेंस। जैसा कि आपको पता ही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो उसी से रिलेटेड ये कोर्स है जिसमें आपको बताया जाएगा कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड ही आपको बताया जाएगा। तो ये कोर्स ई लर्न मार्केट के द्वारा जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए फ्री कर दिया गया है, मतलब कि आपको कुछ भी पे नहीं करना। तो इस कोर्स को करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट कोर्स पेज पर आ जाएंगे। तो ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन फाइनेंस का कोर्स है जो हम ई लर्न मार्केट से करेंगे और ये हमारे सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल फ्री है। तो कोर्स को करने के लिए आप एनरोल नाउ पर क्लिक कीजिए। एनरोल नाउ पर क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। आप अपने जीमेल या फेसबुक अकाउंट से रजिस्टर कर सकते हैं और आप चाहें तो अपना नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप साइन अप हेयर पर क्लिक कीजिए। साइन अप हेयर पर क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू विद जीमेल पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप अपना नाम और मोबाइल नंबर डालकर इस पर रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक कीजिए और सीखना शुरू कीजिए। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।